Good morning, dear students. Today we are going to discuss lecture number 6 of class 10 of chapter number 1. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का जो फ्लो है वो किस तरफ होगा। सिंपली आप लोग पढ़े होंगे फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, यानी कि चार्ज का फ्लो हुआ तो वो करंट कहलाया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि चार्ज का फ्लो हुआ लेकिन किस तरफ से किसके तरफ फ्लो हुआ, यानी कि अगर कोई एक तरफ चार्ज है दूसरी तरफ उसको फ्लो करना है तो दूसरे वाले तरफ से इस तरफ आएगा चार्ज या फिर यहाँ से उसके तरफ जाएगा। यानी कि सिंपल सा दो पॉइंट होगा, दो एंड होगा। तो जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं कि एक एंड यहाँ पे है और उसका नाम दिए हम ए, दूसरा एंड यहाँ पर उसका नाम दिए हम लोग बी। तो चार्ज ए से बी की तरफ आएगा या फिर बी से ए की तरफ आएगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें ए पर और बी पे इसका पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए कि ए पे पोटेंशियल क्या है और बी पे पोटेंशियल क्या है। अगर मान लेते हैं कि ए का पोटेंशियल सपोज 10 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल सपोज 5 वोल्ट है, यानी कि इन दोनों का हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो हम बता सकते हैं कि चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा। ठीक है, अब सिंपल है, यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना से होगा, 5 वोल्ट से होगा। यानी कि 10 यहाँ पे 5 यहाँ पे, कितना से डिफरेंस है, 5 से। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक है, तो डिफरेंस यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच में होना जरूरी है, तभी जाकर क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट हो पाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप अगर कहीं पर एक टैंक रखे हैं, दो टैंक रखे हैं बेसिकली, दोनों का सेम लेवल है, पानी भी दोनों में सेम भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या दोनों को अगर एक पाइप से जोड़ा जाता है तो क्या इसमें का पानी इसमें आएगा या फिर इसमें का पानी इसमें आ सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं कि एक को ऊपर नीचे करते हैं तो पानी का मूवमेंट हो सकता है। तो वही चीज है कि किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, दूसरे का पोटेंशियल कम हो सकता है, तब क्या होगा, चार्ज का फ्लो हो सकता है, नहीं तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि दोनों का वोल्टेज कैसा हो जाए, सेम हो जाए, ये भी 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट हो जाए, तो सिंपल सा बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो वहां पे चार्ज फ्लो करना बंद कर, यानी कि वहां पे चार्ज का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें 0 नहीं आया, कितना है, 5 वोल्ट है, यानी कि चार्ज फ्लो हो सकता है। तो सिंपल ध्यान रखना है आपको कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो करंट है, लेकिन जो चार्ज को फ्लो कौन कराया है, तो चार्ज को जो फ्लो कराया है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पीडी जो है वो चार्ज को फ्लो कराया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस तरफ से किस तरफ फ्लो कराया है, ए से बी की तरफ या फिर बी से ए की तरफ। तब इसको हम लोग अगर आंसर करना चाहें तो इसके आंसर करने से पहले हमें पता करना होगा कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर हायर पे है तो हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लोअर टू हायर ट्रैवल करेगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ऐसा हम लोग पहले भी बेसिकली इस एग्जांपल से या फिर बहुत सारी जगहों पे चार्ज का फ्लो होता है वहां से भी बढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि चार्ज का जो फ्लो होगा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हायर टू लोअर और नेगेटिव वाला लोअर टू हायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का। इससे हम लोग एक नोट्स तैयार कर लेते हैं। बेसिकली उस नोट्स को हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप क्या करें, उस नोट्स को तैयार कर ले, लिख ले और उसको आप एक नोट कॉपी में जरूर नोट करते चले, यानी जो भी अभी तक पढ़ाया गया आप लोगों को वो नोट होना चाहिए एक कॉपी में, ताकि जो लास्ट में होता है कि आपको रिवीजन करने में, जो रिवीजन आप करते हैं उसमें आपको ज्यादा टाइम देना न पड़े। आप बस बेसिकली आप कॉपी अपना निकाले और फाइनली उसको एक बार थोड़ी पढ़ ले, बस सिंपली वहां से रिवीजन हो जाता है। तो इसको क्या करें कि नोट कॉपी में तैयार करके रखें। तो हम लोग आज देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका हम लोग एक नोट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 ये था, द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। यानी कि अगर कोई बॉडी है जो कि हायर पे है, 10 वोल्ट पे है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, फिर 5 वोल्ट पे है, इसके पास कोई मतलब नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से जो पॉजिटिव है वो हायर टू लोअर फ्लो करेगा, लेकिन दूसरे वाले में क्या दिया गया, द नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टू दैट ऑफ द एट अ हायर पोटेंशियल। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर वाले पोटेंशियल से हायर वाले पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो ये हमारा दो पॉइंट था डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। अगला पॉइंट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को पता करने के लिए बहुत सिंपल है, ये कुछ खास नहीं है, बस आपको दो लाइन में ये क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। तो सिंपल आप अभी देखें कि चार्ज जो है वो दो तरह का था, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों का फ्लो हुआ, एक का पॉजिटिव से नेगेटिव है, एक का हायर टू लोअर, दूसरे का लोअर टू हायर। तो आपको ज्यादा डायरेक्शन ऑफ करंट में दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल पहला जो पॉइंट लिखना है आपको, पहला पॉइंट उसमें लिखना है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ
current is taken as the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था, ये फ्लो हो रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ फ्लो होते जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी इसी तरफ होगा, यानी कि आई का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ, चाहे वो जो भी डायरेक्शन हो। अगर पॉजिटिव चार्ज वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है तो सिंपल सा बात है, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। लेकिन दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट is taken as direction of current is taken as the opposite direction of flow of नेगेटिव चार्ज। यानी कि कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल है, अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया था अभी आपको, तो हम सिंपल नेगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ तो इसका मूवमेंट इस तरफ हुआ, लेकिन जो करंट का मूवमेंट होगा क्या होगा, इसके मूवमेंट के जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा, ये आई का डायरेक्शन होगा। यानी कि माइनस वाले के लिए करंट डायरेक्शन क्या हो जाता है, उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर माइनस चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जैसा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा उसी तरह का नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। तो ये था हमारा डायरेक्शन के बारे में, करंट का डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ करंट का, ये क्लियर हो चुका है। करंट को आपको बता ही दिया गया है कि करंट को जो मेजर किया जाता है वो एमीटर से मेजर किया जाता है। तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट को समझे, एक था डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और दूसरा था हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आते हैं तो ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ओम्स लॉ को डील करेंगे, और उससे पहले सर्किट के बारे में बात करेंगे, सर्किट क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।